हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं मस्तिष्क के परिचय के बारे में। मस्तिष्क का परिचय। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अंग है। यह तंत्रिका तंत्र यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क के माध्यम से सभी शारीरिक और मानसिक कार्य नियंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब मस्तिष्क की संरचना के बारे में देखेंगे। तो चलिए मस्तिष्क की संरचना के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क का आकार एक छोटे नारियल के समान होता है, यानी गोल एक छोटे नारियल के समान मस्तिष्क का ये जो आकार होता है छोटे नारियल के समान। यह प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, मस्तिष्क का मांसल भाग जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम यह मानसिक कार्यों, सोच, यादाश्त और भावनाओं से संबंधित होता है। यानी जो मांसल भाग होता है मस्तिष्क का जिसे सेरिब्रम बोलते हैं, यह मानसिक कार्यों, सोच और यादाश्त भावनाओं से संबंधित होता है। और दूसरा होता है मस्तिष्क कंड जिसे बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम तो आप इंग्लिश का नाम याद रखिएगा, हिंदी में कहीं पूछता नहीं है। यह शारीरिक संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम जो होता है यह शारीरिक संतुलन और गति को नियंत्रित करता है, यानी चलना और शरीर को बैलेंस करना, ये सब काम सेरिबेलम का होता है। चलिए अगला देखते हैं। मस्तिष्क का तंतु तीसरा नंबर, यानी जिसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये भी इंग्लिश का नाम याद रखिएगा, ब्रेन स्टेम। हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क का तंतु। यह शरीर के स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। सांस लेना, दिल की धड़कन यानी अनैच्छिक क्रियाएं जिस पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है, इनके बारे में ये नियंत्रित करती हैं। ब्रेन स्टेम। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मस्तिष्क का कार्य। मस्तिष्क का कार्य। तो चलिए मस्तिष्क के कार्य के बारे में देखते हैं। संचार और सोच। मस्तिष्क सभी जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने में मदद करता है। संचार और सोच यानी जो सोचने की क्षमता होती है जिससे हम सोचते हैं, मस्तिष्क सभी जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने में मदद करता है। यानी जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं वो मस्तिष्क के माध्यम से ही लेते हैं। अगर हमारा दिमाग काम न करे तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही निर्णय। तो चलिए अगला देखते हैं। यादाश्त और सीखना। यह न केवल नई जानकारी को ग्रहण करता है बल्कि उसे संचित भी करता है। यानी यादाश्त और नई नई चीज़ों को सीखना, ये सब कार्य करता है। आगे देखते हैं। भावनाएं और व्यक्तित्व। मस्तिष्क मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को नियंत्रित करता है, यानी किस समय हमें क्या करना है, भावनाओं और मानसिक स्थिति आदि को नियंत्रित करता है। संवेदना और मोटर कार्य। मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश प्राप्त करता है और उन्हें सही तरीके से प्रतिक्रिया करता है। यानी मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों से, यानी हाथ पैर जो भी कुछ हो हमारा, वहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन में ही जाता है और ब्रेन वहाँ से फिर उसे, यानी जो एक्शन होता है फिर प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करके बताता है कि हमें क्या करना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे मस्तिष्क में विभाजन। अब मस्तिष्क का विभाजन यानी मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क में विभाजन यानी मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। दाएं और बाएं गोलार्ध, यानी मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क मान लीजिए ये मस्तिष्क है तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है ऐसे, यानी एक भाग ये और एक भाग ये। तो दाएं और बाएं गोलार्ध, यानी एक ये जो दाएं होता है ये दायां वाला भाग और ये बायां वाला भाग, यानी 2 भाग हुआ, पहला ये दूसरा ये। ठीक। दाएं और बाएं गोलार्ध। दाएं
दाएं गोलार्ध में कल्पना, कला और समग्र सोच का कार्य होता है। दाएं गोलार्ध में कल्पना, कला और समग्र सोच का कार्य होता है। यानी दाएं वाला जो भाग है ब्रेन का, उसमें कल्पना यानी किसी चीज़ को सोचना, कला यानी जो हम सोच रहे हैं या हमें जो कार्य करने की प्रक्रिया है अलग अलग तरीके से, वो कला, समग्र सोच यानी जितना सब कुछ हम सोचते हैं ये दाएं गोलार्ध में ही आता है। दाएं गोलार्ध के माध्यम से ही सोचा जाता है। अगला, बाएं गोलार्ध में भाषा, गणना और तार्किक सोच नियंत्रित होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को निर्देशित करता है। यानी जो हमारा ब्रेन है वो तंत्रिका तंत्र यानी से नर्वस सिस्टम से बना हुआ है, नर्व सेल से बना हुआ है। यह संदेशों का आदान प्रदान करता है और शरीर के कार्यों को नियमित करता है। ठीक, इसमें 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो है ये याद रखिएगा, बस 2 ही महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को निर्देशित करता है और दूसरा, यह संदेशों का आदान प्रदान करता है और शरीर के कार्यों को नियमित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब मस्तिष्क की देखभाल यानी मस्तिष्क यानी दिमाग को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये तो आप सबको पता है कि मस्तिष्क का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पर्याप्त नींद, सही आहार और शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। यानी पर्याप्त नींद और सही आहार यानी संतुलन भोजन में अच्छे से संपूर्ण आहार होना चाहिए और शारीरिक गतिविधियां यानी हम जो व्यायाम करते हैं और शारीरिक गतिविधियां जो भी यानी व्यायाम, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब शारीरिक गतिविधियों में आता है। शारीरिक गतिविधियां यानी शरीर के द्वारा जो भी किया जा रहा है शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं। तनाव और चिंता को नियंत्रित करना भी मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यानी किसी चीज़ का हम तनाव ले रहे हैं यानी टेंशन ले रहे हैं तो ब्रेन हमारा अस्वस्थ हो जाएगा तनाव के कारण। तो चिंता को नियंत्रित करना भी मस्तिष्क के लिए जरूरी है। ठीक, आगे देखते हैं। अब निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। मस्तिष्क शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक, मस्तिष्क की सुरक्षा और देखभाल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यानी मस्तिष्क की जो सुरक्षा है और देखभाल हमारे जीवन की गुणवत्ता यानी हमारा पर्सनालिटी कैसा रहेगा, गुणवत्ता, हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा, उसमें दिमाग अहम भूमिका निभाता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।